घनघोर बारिश हो रही थी और आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में अंधेरे को चीरती और फिर सब कुछ पहले से ज्यादा डरावना लगने लगता। अरुण अपनी पुरानी जीप में गांव की ओर लौट रहा था। वो शहर से अपने बीमार छोटे भाई कबीर के लिए दवाइयां लेकर आ रहा था। रास्ता पहाड़ी था, फिसलन भरा और चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। तेज हवा पेड़ों को झुका रही थी और पत्तों की आवाजें किसी अनजानी हलचल का एहसास करा रही थीं। अरुण के मन में डर और चिंता दोनों बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक बिजली चमकी और दूर उसे एक पुराना मकान दिखाई दिया। बारिश से बचने के लिए उसने जीप उसी दिशा में मोड़ दी। मकान बहुत पुराना और सुनसान था, लेकिन अंदर एक दीपक जल रहा था। अरुण ने दरवाज़ा खटखटाया और भीतर चला गया। अंदर एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने अरुण को बैठने को कहा और चेतावनी दी, आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत जाना। अरुण ने थकान के कारण वहीं रुकने का फैसला किया। वो चटाई पर लेट गया, लेकिन बाहर के तूफान की आवाज़ें उसे सोने नहीं दे रही थीं। तभी अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, भैया बाहर आओ। ये कबीर की आवाज़ थी। अरुण घबरा गया। उसने सोचा, कबीर यहाँ कैसे आ सकता है? लेकिन आवाज़ बिल्कुल असली लग रही थी। भैया मुझे ठंड लग रही है। आवाज़ और भी कमज़ोर हो गई। अरुण खुद को रोक नहीं पाया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तभी साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, वो तुम्हारा भाई नहीं है, ये जंगल की छाया है जो इंसान की सबसे प्यारी आवाज़ में उसे बुलाती है। अरुण रुक गया, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। बाहर से अचानक तेज चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब अरुण बाहर निकला तो जमीन पर अजीब निशान थे। साधु ने बताया कि एक आत्मा यहाँ भटकती है जो लोगों को धोखा देती है। अरुण जल्दी से वहां से निकला और गांव पहुंचा। उसने कबीर को सुरक्षित देखा और राहत की सांस ली। उस रात के बाद उसने कभी भी अंधेरे में सुनी हुई आवाज़ों पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि हर आवाज़ सच नहीं होती।